मेरी आज प्रोग्राम में वापसी जो है वो चंद दिनों के बाद हुई। मेरे तो माथे पे आप गोली मारे तो मैं पीटीआई को छोड़ूंगा। मेरे तो माथे पे आप गोली मारे तो मैं पीटीआई को छोड़ूंगा। एक गुफ्तगू में आपको आमिर कियानी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज़रा वो सुन लें। इस्माइल साहब, रोक सकते हो तो रोक लो तब्दीली, गाना बड़ा लहरा लहरा के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन कराम, समी इब्राहिम साहब की काफ़ी अरसे बाद वापसी हुई है। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए, फिर इस पर अपना रिएक्शन देते हैं और डिटेल में बात करते हैं। सियासत में जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत अहम है और ये बहुत ज़रूरी है कि जो बात आप कह रहे हो, आपके एक्शंस और जो आपकी सेइंग्स हैं वो उनका आपस में वो मिलना बहुत ज़रूरी है, वो एक ही हो। लेकिन आज ये सब वहाँ पर इकट्ठे थे और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, जिस तरह से वो अगर वो फुटेज या तस्वीर अगर प्रोड्यूसर साहब चला सकें तो बड़ी जल्दी इन्होंने कहा, किसी ने कहा कप ऑफ टी नहीं है मेरा, किसी ने कहा बस मैं रिटायर हो रहा हूँ मुझे पता नहीं है। लेकिन ये सारे के सारे विद इन डेज़ ये जहांगीर तरीन साहब के पास आ गए। तो इससे लगा कि वो जो बात थी, क्रेडिबिलिटी गैप जो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर आया। अच्छा, अब हर जो जमात बनी है माजी में, भुट्टो साहब ने कहा रोटी कपड़ा और मकान, फिर नवाज़ शरीफ साहब उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो, तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम एहतसाब और करप्शन के ख़ात्मे के हवाले से। तो अभी जो JK-T जहांगीर खान तरीन, मैं उनका सिर्फ एक शॉट आपको सुनवाता हूँ जिसमें उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बैंक किस पे कर रही है। उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होंगे जिनके हलकों में मज़ीद अपने अपने वोट बैंक्स होंगे। तो ये बेसिकली इलेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं। नज़रिया हमें नज़र नहीं आया आज गुफ्तगू में, वो उन्होंने कहा वो बाद में मंशूर और वो सब कुछ करेंगे, लेकिन लोग वो आएंगे जिनके हलकों में वोट हैं, इलेक्टेबल्स। तो वो ये बिलीव कर रहे हैं कि इलेक्टेबल्स की बुनियाद पर वो पॉलिटिक्स कर सकेंगे। आइए ज़रा उनकी ये गुफ्तगू सुन लेते हैं। आने वाले दिनों में हमारी जमात में और भी लोग शामिल होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे लोग जिनको अपने हलके में ना सिर्फ इज्जत है बल्कि इनका वोट बैंक भी मजबूत है। मैं इन सब के जज्बे को सलाम पेश करता हूँ जो इस मुश्तरका जद्दोजहद में हमारे साथ। मैंने आगाज़ में किया कि क्या ये लोग जिस पार्टी से आए हैं उसका वोट बैंक तोड़ सकेंगे। अगर मैं माजी की कुछ आपको मिसालें दूं तो पीपल्स पार्टी के बतन से प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी निकली मौलाना कौसर नियाज़ी की, फिर हनीफ रामे साहब की मुसावात पार्टी निकली, फिर गुलाम मुस्तफ़ा खां जतोई और मुस्तफ़ा खर साहब ने नेशनल पीपल्स पार्टी उसमें से निकाली, कुछ नहीं चला। फिर मुस्लिम लीग में से, वो नून में से काफ निकली, तो वो एक हद तक चली, एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसने सर्वाइव नहीं किया। जब तक लोग पीछे एक उनके सपोर्ट रही मुशर्रफ साहब की तो वो एग्जिस्ट करते रहे। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान के लोगों को वोट देने का मौका मिला, तो पार्टियां फिर एक जिन लोगों को निकालने की कोशिश की गई, मुल्क से भगा दिया गया, उनको NRO करके दोनों को वापस लाया गया और हमने देखा कि वो पार्टियां बनी, पैट्रियाट बनाई गई। हुकूमत तो शायद उसकी वजह से मिल गई ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को, शौकत अज़ीज़ साहब को और KPK में मौलाना फजलुर रहमान के दुरानी साहब को, लेकिन पॉलिटिकली जो मकासद थे, जो मुहतरमा को इररेलेवेंट करना या किसी और को, नवाज़ शरीफ साहब को इररेलेवेंट करना, वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हो सका। मेरी आज प्रोग्राम में वापसी जो है वो चंद दिनों के बाद हुई है। आपके जहनों में बड़े सवालात होंगे, तो लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि यार ज़िंदा सोबत बाकी, इंशाअल्लाह तमाम मामलात पर गुफ्तगू होगी आगे चलकर। लेकिन आज जो मामलात हैं उन पर ज़्यादा वो अहम हैं और एक तो एक नई जमात आज वजूद में आई है, पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जो जहांगीर तरीन साहब ने बनाई है। ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें सियासत के लिए अहल करार नहीं दिया, लेकिन उनको उम्मीद है और उनके साथ जो क्राउड है उसको भी ये उम्मीद है कि वो अहल हो जाएंगे और उसके बाद ना जाने क्या बनेंगे। लेकिन आज उन्होंने पार्टी बनाई, उसमें बहुत सारे चेहरे हमें नज़र आए, कुछ सर झुकाए बैठे थे, कुछ शर्मिंदा से, पता नहीं किस बात की उन्हें शर्मिंदगी थी। लेकिन आज
उनकी जो गुफ्तगू है पहले की वो भी आपको सुनवाएंगे। अब जो वो करने जा रहे हैं, जो गोल्स उन्होंने आज तय किए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए वो ये है कि क्या वो पीटीआई के वोट बैंक को तोड़ सकेंगे? क्या पीटीआई का वोटर इन लोगों पर जो अब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के नाम से सियासत करना चाह रहे हैं, इनको वोट देगा? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि इसी पर सियासत घूमेगी। और फिर इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में चल रहा है, थोड़ी नर्वसनेस है, घबराहट है कि ये जो लोग आ गए हैं एक तरह से, अगर इन्होंने इंतखाब जीतना है और अगर ये आगे पॉलिटिक्स करेंगे तो फिर जरदारी साहब क्या करेंगे और मरीम नवाज साहबा क्या करेंगी। लेकिन जरदारी साहब की जो शख्सियत है उसकी सहर अंगेज़ी हमें आज नज़र आ रही है थोड़ा। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो ज़ियाउल कमर साहब वो आगे हैं, अभी अपने नुमाइंदे को हम लेंगे, सैयद आमिर अली, वो मुझे बहुत अजीब व गरीब बातें बता रहे थे, तो उनसे पूछेंगे कि ये ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी अचानक आसफ़ अली जरदारी साहब की कि उन्होंने वहाँ पे मरीम नवाज साहबा की जो सहर अंगेज़ी है उसका बुत भी पाश पाश कर दिया है, इसके पीछे क्या है? और ये जो इंटरनल मामलात हैं ये आगे पीडीएम कैसे इनको हैंडल करेगी? और इसके अलावा इरफान कादर साहब ने जो आज बात कही है जजेस के हवाले से, सुपीरियर जुडिशरी के जनाब, वो नैब के कवानीन के तहत भी उनको ट्राई किया जा सकता है। तो एक तरह से जो थ्रेटनिंग टोन है उनकी जुडिशरी को, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को, क्या वो पैगाम दे रहे हैं? तो ये सारे हमारे मौज़ूआत हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। कुछ गुफ्तगू है, छोटे छोटे हिस्से हैं। जो लोग आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आए हैं, इन्होंने कुछ ऐलान किए थे और उसमें ये इन्होंने कहा था कि जनाब हम तो सियासत को खैरबाद कह रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, पॉलिटिक्स में आएंगे ही नहीं। लेकिन बहुत जल्द ये आ गए जहांगीर तरीन साहब के साथ। तो एक सवाल उठता है क्रेडिबिलिटी का, कि क्रेडिबिलिटी फिर क्या होगी। मैं सबसे पहले आपको अली जैदी साहब की एक गुफ्तगू सुनवाना चाहता हूँ, जिसमें वो ये कह रहे थे कि नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी जिसमें समी इब्राहिम साहब काफ़ी दिनों के बाद दोबारा वापसी हुई है उनकी शो के अंदर। पहले तो उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है उस मुतालिक उन्होंने कुछ तस्करा करते हुए कुछ वीडियोस चलाई, जिसमें से एक तो कराची के रहनुमा इमरान इस्माइल का तस्करा किया, उसके अलावा फवाद चौधरी साहब का तस्करा किया, और साथ में अली जैदी साहब जिन्होंने कहा था कि मुझे माथे में गोली मार दें तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर ही छोड़ूंगा। तो ये कुछ उनके शॉर्ट सुनवाए गए पहले आपको। उसके अलावा जो अदलिया पर तनकीद शुरू हुआ, आजकल अदलिया पर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानब से या पीडीएम की जानब से, उनका भी तस्करा किया समी इब्राहिम साहब ने। चूँकि अदलिया के ख़िलाफ़ इस तरह से आप मुआज़राई करें या उनके फ़ैसलों को ना मानें, और ख़ास तौर पर सबसे अहम ये कि जब उन्होंने इलेक्शन का कहा 14 मई को कि आप पंजाब में इंतखाबात करवाएं, उसके बावजूद इंतखाबात नहीं करवाए गए, तो उसका भी तस्करा किया। और साथ में इरफान कादर साहब ने भी एक ब्लैकमेलिंग का नया तरीका अपनाया कि अदलिया का भी अगर एहतसाब होगा तो नैब के ही थ्रू हो सकते हैं, अगर उनमें कोई करप्शन का या इस तरह का कोई अंसर उनकी लाइन में पाया गया तो। अब ज़रा गौर कीजिए कि अदलिया के साथ ये किस तरह बिहेव हो रहा है। या अदलिया को चाहिए कि इस पर वाज़ेह स्टांस ले, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, उसके बाद ही ये लोग समझेंगे। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इस वक्त लोगों ने छोड़ दिया और नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये मेरा नहीं, बेसिकली ये सवाल समी इब्राहिम साहब का था कि जो लोग अब तरीन साहब के साथ शामिल हो गए, अगर उनकी पार्टी मजबूत हो जाती है तो क्या वो जरदारी साहब के लिए ठीक है, मरीम नवाज साहिबा के लिए ठीक है? अब नई पार्टी आ गई है तो नए मंशूर के साथ आएगी, लेकिन मंशूर उन्होंने अभी तक अपना वाज़ेह नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा है कि पहले हमारे साथ इलेक्टेबल आएंगे। अब एक और भी खबर सुनने में आ रही है कि परवेज़ खटक साहब के साथ भी राब्ते जारी हैं इस वक्त जहांगीर खान तरीन साहब के, और जहांगीर खान तरीन साहब बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आपको खुशखबरी देंगे कि हमारे साथ बहुत बड़ी शख्सियत आने वाली है। तो अगर परवेज़ खटक साहब इनके साथ आ जाते हैं तो सही मानों में वाकई में जहांगीर तरीन खान साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दचका भी होगा। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।